एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे नीट परीक्षा की महातैयारी की। और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको ये बता दें कि नीट री एग्जाम के लिए एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की महातैयारी हो गई है शुरू। पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्र एयरलिफ्ट कर पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, घड़ियां, कड़ी निगरानी की व्यवस्था। परीक्षा से एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल, मंत्रालय की सीधी मॉनिटरिंग भी होगी। तो 21 जून को यानी कि कल की तारीख काफी अहम है, क्योंकि एक बार फिर से नीट की परीक्षा होने जा रही है। और ऐसे में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पिछले विवादों और पेपर लीक के आरोपों को देखते हुए इस बार परीक्षा की पारदर्शिता, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट व्यवस्था की गई है, जबकि हर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। इसके अलावा घड़ियों पर प्रतिबंध लगा दी गई है। परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या फिर प्रशासनिक खामी को पहले से ही दूर कर लिया जा सके। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की और तैयारियों का जायजा भी लिया। इस बार उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड अनिवार्य किया गया है और पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। परीक्षा अवधि को 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इधर शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी राज्यों में समन्वय करेंगे, सीधे एनटीए कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजेंगे। सरकार और एनटीए का ये कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ा दिन कल, क्योंकि एक बार फिर से एनटीए की, केंद्र सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की ये अग्नि परीक्षा है। क्योंकि 3 मई को जब एग्जाम हुए थे, इसके बाद पेपर लीक को लेकर जो विवाद शुरू हुआ और अब दोबारा से नीट री एग्जाम होने जा रहा है, नीट की परीक्षा दोबारा से होने जा रही है। और ऐसे में तैयारियों को मुकम्मल करने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि कोई भी चूक इस बार ना रह जाए। अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं और सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के उदयपुर और दिखाते हैं आपको यहां पर परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां हुई है। देखिए, रीनीट परीक्षा रविवार को होगी। उदयपुर में 29 परीक्षा केंद्र है जहां पर परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 8000 से जो अधिक अभ्यर्थी हैं जो इसमें रजिस्टर्ड है। इस समय हम उदयपुर के एक सेंटर के बाहर मौजूद है, गुरु गोविंद सेंटर के बाहर, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से यहां पर जो टेंट है वह लगाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी जो यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे, उनके लिए विशेष टेंट की व्यवस्था की जा रही है। और उसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में जो परीक्षा है वह आयोजित होगी। कड़े बंदोबस्त जो यहाँ पर किए गए हैं, जैमर है जो यहाँ पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, और उसके साथ ही जो भी स्टाफ है जो परीक्षा करवाएगा, उनकी अलग अलग बैठक है जो ली जा रही है। उसके साथ ही पुलिस विभाग भी इसको लेकर सतर्क है। अलग से जो पुलिस की जो अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनकी ओर से बैठक ली जा रही है। उन जवानों को लेकर उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग है जो करनी है। आपको बता दें कि जो पहले नीट की परीक्षा हुई थी 3 मई को, वह परीक्षा विवादित रही थी। जो पेपर था जो लीक हुआ था, और उसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर बवाल था जो देखने को मिला था। और अब आज फिर से कल यानी रविवार को जो रीनीट की जो परीक्षा होगी, एनटीए जिस परीक्षा को आयोजन करवा रही है, उसको लेकर कड़े बंदोबस्त हैं जो किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अंदर पूरी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी देखा जा रहा है। अंदर चाहे मॉक ड्रिल को लेकर व्यवस्था की बातचीत हो, या फिर देखा जाए तो अंदर जो घड़ियां लग रही है, घड़ियां भी इस बार एनटीए द्वारा भेजी गई है, जिससे क्योंकि जो परीक्षा केंद्रों पर घड़ियां रहती है उसमें कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना लगे, कहीं नकल उस घड़ियों के माध्यम से ना हो। ऐसे में एनटीए की ओर से जो घड़ियां हैं जो परीक्षा केंद्रों पर भेजी जा रही है, उसके साथ ही जैमर लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। साथ ही अलग से जो पुलिस के जो जवान है वह भी ऐसे जो परीक्षा केंद्र है जिन पर तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी तरह की नकल ना हो और जो परीक्षा है वह शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। 29 परीक्षा केंद्र है जहां पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। अचानक प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अलग अलग जो टीमें हैं वह निरीक्षण कर रही है, जिससे कि जो परीक्षा है वह शांतिपूर्वक और बिना किसी नकल के हो सके। इंडिया न्यूज के लिए राजेश डांगी। तो उदयपुर से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पूरी व्यवस्था ताकि नकल ना हो, इसके अलावा
जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर निगरानी रखने के लिए भी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल की जा रही हैं। अब आपको लिए चलते हैं जयपुर, और जयपुर में आपको दिखाते हैं जब आज वहां पर मॉक ड्रिल की गई तो वहां से क्या तस्वीरें सामने आई। नीट परीक्षा को लेकर आज पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है। सुबह से लगातार अलग अलग इलाकों में, चाहे से पुलिस विभाग के अधिकारियों की बात की जाए या फिर अन्य विभाग के अधिकारियों की बात की जाए, वो तमाम लोग परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ऐसे तो परमपुरी हेमंत जी हमारे साथ में खास बातचीत में मौजूद है। सर, किस तरीके से मॉक ड्रिल की आज बात करेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश पूरे इस परीक्षा को लेकर दिए गए हैं, मॉक ड्रिल को लेकर दिए गए हैं? जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनके अभिभावकों को। हमें सभी सेंटर्स को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। 19 और 20 तारीख को जो 21 तारीख परीक्षा होने वाली है, उसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें 2 दिन सभी सेंटर्स को देख करके चेक के निर्देश दिए गए थे। तो उसकी पालना के अंदर कल से ही हमारे एसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब और डीसीपी साहब सभी सेंटरों को चेक कर रहे हैं। उन लोगों ने भी किया, हमने भी चेक किया है। आज उसी दिशा निर्देश की पालना के सर, दिशा निर्देश की पालना की जा रही है, अलग अलग केंद्रों पर आप पहुंच रहे हैं। अभी हमने भी देखा कि जो आसपास के इलाके के ई-मीटर है, वहां पर आपने एक हिदायत दी है। क्या हिदायत है सर, इस बार कोई खास हिदायत दी गई है? जैसे सभी परीक्षाओं के अंदर निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी संवेदनशील है, तो इसके रिगार्डिंग परीक्षा केंद्र से 300 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी ई-मित्र केंद्र चालू नहीं रहेगा। तो दोनों परीक्षा केंद्र हमारे क्षेत्र में पड़ रहे हैं, तो उसकी 300 मीटर की रेंज में जो ई-मित्र आ रहे हैं उनको पाबंद किया गया है कि कल वो परीक्षा समाप्ति तक वो सेंटर नहीं खुलेंगे, ताकि किसी प्रकार के अमन नहीं। सर, इसके अलावा यदि बात की जाए परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो जवान किस तरीके से जो है तमाम अभ्यर्थी हैं उनका ट्रैकिंग है। इसके अलावा सीसीटीवी इस बार हर केंद्र के बाहर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार प्रशासन के द्वारा सभी परीक्षा भवनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और बाहर कोर्ट्स में जहाँ बायोमेट्रिक होगा, जहाँ परीक्षार्थियों की फिस्टिंग होगी, वहाँ पे भी कैमरे की जद में रहेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि जयपुर है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? जी, मैं आपके मार्फत सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों से एक ही निवेदन करूँगा कि बच्चे तनाव मुक्त होकर ये परीक्षा देवें। प्रशासन द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करें। कोई भी अफवाह आती है तो उसको चेक करें, पुलिस को, प्रशासन को सूचना देवें। और आप जो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं तो समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें। राजधानी है, जयपुर है, कल संडे है, टूरिस्ट एरिया, ट्रैफिक रहेगा। और दूसरी बात, जो प्रवेश पत्र में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ड्रेस कोड आपकी कैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो आप देख लें, ताकि यहाँ आकर आपको अनावश्यक परेशानी नहीं हो। क्योंकि बहुत संवेदनशील परीक्षा है, सख्ती से चेकिंग होगी, किसी भी नॉर्म्स को तोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए आप ड्रेस कोड का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल, कहा जा सकता है जिस तरह से पूरे देश में कल परीक्षा आयोजित होगी, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल की जा रही है, अपील की जा रही है, हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। ई-मित्रों को पाबंद किया जा रहा है कि आप लोग कल जो है 300 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी ई-मित्र की दुकान नहीं खोलें। वहीं समय का विशेष ध्यान रखने की अपील जयपुर पुलिस की तरफ से की गई है। मोहम्मद रज़ा, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा के कैथल। यहां भी नीट की परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। 3 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके बाद पेपर लीक के बादल मंडराए और 7 मई को जो पेपर है कैंसिल हो गया। लेकिन अब कल यानी 21 जून को नीट का पेपर होना है, और उसको लेकर अगर बात करें, पहले भी कैथल जिले में नीट के 5 सेंटर बनाए गए थे, और अब भी नीट के लिए 5 सेंटर जो है कैथल जिले में बनाए गए। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए गए हैं। अगर मैं इस वक्त कैथल के जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल है वहां पर हूं, और ये सेंटर नीट के एग्जाम के लिए बनाया गया है। सुरक्षा के क्या कुछ पुलिस की तरफ से इंतजाम है, या फिर बात करें सुरक्षा के जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार मैं बता दूं, इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके तार हरियाणा, राजस्थान, तमाम जो जिले हैं उनसे जुड़े थे, और जो पेपर है 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक बिका था। कहीं ना कहीं जो आंसर की थी वो 90% तक मैच हुई थी, और जो पेपर है उसके बाद 7 मई को वो कैंसिल कर दिया गया था। हमारे साथ
कैथल हेडक्वार्टर डीएसपी बीरबान जी है, उनसे बातचीत करेंगे कि नीट का जो एग्जाम है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की है। सर, क्या कुछ तैयारियां नीट के एग्जाम को लेकर की गई है, क्योंकि पहले पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन अब क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई है? जैसे भी ये नीट परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ उसके बाद से ही जिला प्रशासन कैथल की तरफ से सभी विभागों के सहयोग से परीक्षा के अच्छे संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और हमारे पुलिस विभाग की तरफ से भी अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं और जितने भी सेंटर हैं जिला कैथल में 5 सेंटर नीट एग्जाम के लिए अलॉट किए हुए हैं। तो अलग अलग राज्यों से आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी। अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां से संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा एनटीए के लिए है, केंद्र सरकार के लिए है। दिल्ली में क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन हुआ है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अग्नि परीक्षा है ये एनटीए के लिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए, और जाहिर सी बात है उसको लेकर जो तमाम दावे किए गए हैं एनटीए की तरफ से उसको तमाम जो अमली जामा पहनाने का जो वक्त है वो आ गया है। और आप देखिए कि आज हम कई जगह दिल्ली के कई स्कूलों में भी देख रहे थे कि आज सुबह से ही जो है वहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया, जहाँ पर जो है कई स्टूडेंट्स को जो है भेजा गया अंदर, कई लोगों को अंदर भेजा गया, उनको सिक्योरिटी जिस तरह से जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब के थ्रू को गुजरना हुआ। उसके बाद आप देखिए कई जगह जो है खासकर जो स्टूडेंट्स को लेकर और उनके जो पेरेंट्स जो आने वाले एग्जाम को लेकर, एग्जाम के दिन उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो उसको लेकर जो है बाहर वगैरह भी बनाए गए हैं। तो तमाम वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। तो लेकिन देखना ये होगा कि तमाम जो दावे हैं, तमाम जो तैयारियां की गई हैं, वो क्या संडे को जब परीक्षा होती है तो क्या वो सब जो है जो तमाम जो जिसकी चिंता है जो स्टूडेंट्स को सता रही है कि कहीं एक बार फिर से पेपर लीक ना हो जाए, तो उसका क्या उससे एनटीए की तैयारी जो है वो क्या काफी साबित हो पाती है, ये संडे को देखना होगा। और अतुल, देखिए इस बार जो पिछली दफा हुआ था परीक्षा के दौरान, उसके बाद बहुत ज्यादा तब्दीली की खबर भी सामने आ रही है। जरा एक बार विस्तार से बताइए कि इस बार जब छात्र पहुंचेंगे एग्जाम देने के लिए तो एग्जाम सेंटर्स पर क्या क्या परिवर्तन उनको पहले के मुकाबले इस बार नजर आने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो परीक्षा के जो कुछ नियमों में जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो परीक्षा 180 मिनट की होती थी, यानी कि 3 घंटे की होती थी, वो परीक्षा अब 3 घंटे 15 मिनट की कर दी गई है। यानी कि 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा जो वक्त दिया गया है छात्रों को, ये जो तमाम जो अटेंडेंस और बाकी की जो इन्विजिलेटर की जो प्रक्रियाएं होती है वहां पर परीक्षा शुरू होने से पहले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो सब करने के लिए 15 मिनट का एक एक्स्ट्रा वक्त जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ जो 2 एक्स्ट्रा रफ शीट जो है इस बार के जो ओएमआर शीट जो दी जाएगी उसमें जो है दिया जाएगा, ताकि जो खासकर जो बाएं हाथ के छात्र हैं उनके लिए भी जो है ताकि सुविधा हो। और अगर मैं परीक्षा के नियमों की बात करूं और जो है तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र हैं उनको जो है एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ जो कपड़े वो पहन के जाते हैं वो कोशिश करनी चाहिए कुछ लेयर्ड कपड़े ना हो, ताकि वहां पर और उम्मीद इसके बाद जो ये तैयारियां की गई है, जो दावे हो रहे हैं कि इस बार कोई भी चूक नहीं होगी और जो व्यवस्थाओं को लेकर दावा हो रहा है, उम्मीद यही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से लापरवाही की खबर या फिर कोई भी त्रुटि सामने ना आए। ठीक है, आप बनी रहिए, आज आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अतुल, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महातैयारी और इसी